देखिए, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट आपके लिए। करना है आपको भी। दो पाइप ए और बी एक हौज को 20 और 24 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप खोल दिए जाएं तो कितने समय बाद नल ए को बंद कर दें ताकि शेष जो होज है ये 2 मिनट में भर जाए। ये क्वेश्चन आपको करना है। देखिए सामने दो पाइप हैं ए और बी। ए भी भरने वाला और बी भी भरने वाला। बताओ कितना था समय लेते हैं वो भरने में। 20 और 24 मिनट। ये हमने 20 और 24 मिनट ली उनके भरने की, ठीक है। आफ्टर दैट आपको क्या दिया गया कि कितने समय बाद नल ए को बंद कर दें ताकि जो रिमेनिंग जो हो जाए आपका ये कितने मिनट में भर जाए, 2 मिनट में भर जाए। बताओ इन दोनों से कटने वाली संख्या क्या हुई। 20 का भाग 120 में कितनी बार, 24 का भाग 120 में। मतलब हर मिनट के अंदर, ये पर मिनट वर्क है क्योंकि मिनट में दे रखा है, हर मिनट में ये 6 भरता है और ये कितना भरता है 5। आखिरी के 2 मिनट में होज भर जाना चाहिए, ए को बंद कर दें। तो मुझे एक चीज बताओ, लास्ट के 2 मिनट में ए नहीं चलना चाहिए, तो लास्ट के 2 मिनट में कौन चले। तो आखिरी के 2 मिनट बी से भरवा लो, बाकी दोनों से भरवा लो, तो अपन को पता लग जाएगा दोनों जितनी देर भरेंगे उतनी देर बाद बंद कर देना, अब भी भरेगा। बोलो क्लियर। तो कुल मिला के मैं क्या कर रहा हूं, आखिरी के 2 मिनट ओनली बी चला रहा हूं क्योंकि ए को बंद करना है। तो आखिरी के 2 मिनट मतलब 1 मिनट में ये 5 लीटर पानी डालता है, तो ये कहता है कि लास्ट के 2 मिनट में कितना डाल दूंगा मैं। अगर 10 लीटर पानी डाल दूंगा तो मैंने अगर ये वाला तरीका सेट करने की कोशिश की तो बी ये कह रहा है, मैंने कहा यार देख मुझे नहीं पता, मुझे आखिरी के 2 मिनट में तेरे को ही चलाना है। तो वो कह रहा है कितने लीटर की टंकी है 120। बोला 110 लीटर तो दोनों से भरा लो और फिर उसको बंद कर देना। बोलो क्लियर। 110 लीटर दोनों से भरा लो। मैंने कहा किस हिसाब से कह रहा है, क्योंकि मैं एक मिनट में कितना भरता हूं, तो 2 मिनट में मैं 10 भर दूंगा बचा हुआ, तो टंकी भरी हुई मानी जाएगी। तो आपको क्या करना है, बाकी 120 शेष टंकी देख लो आप शेष टंकी 120 में से अगर 10 लीटर आखिरी 2 मिनट में भरी जाती है तो बाकी बच गई कितनी। ये कौन कौन भरेगा, दोनों, और दोनों जितनी देर में भर देंगे उतनी देर बाद बंद कर देना, फिर 2 मिनट में वो भर देगा, काम खत्म। तो अब ओवरऑल दोनों हर मिनट में कितना भरते हैं, अगर हर मिनट में 11 तो कितने मिनट में 10 मिनट बाद एक को बंद कर देना, काम पूरा हो जाएगा। यही आंसर है कि 10 मिनट बाद। कई बार सवाल ये भी पूछ सकता है कि टोटल टंकी कितनी देर में भरी, तो 10 मिनट और बाद में 2 मिनट, तो 10 और 2 12 मिनट। आपसे पूछे कि अकेले बी ने कितने मिनट काम किया, तो 10 और 2 12। आपसे पूछे ए को कितनी देर बाद बंद करें, तो कितनी देर बाद 10 मिनट बाद बंद कर दो। ये हमारा उत्तर है।
चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। दो पाइप ए और बी 24 और 30 मिनट में भर सकते हैं, एक साथ खोल दिए जाएं तो 8 मिनट बाद ए को बंद कर दिया, शेष टंकी भरने में कितना समय लगेगा? इस सवाल को करने के लिए आपको दिया जाता है 1.5 मिनट ओनली। आजकल इसमें टाइमर फिक्स कर दिया है क्या, क्या चक्कर है? रीसेट जीरो से आता ही नहीं है, आ जाता है क्या? अब जीरो से चालू। ये तो टाइम ओवर आपका अभी बता रहा है, ये तो ये टाइम गेम ओवर हो गया आपका, पता नहीं। कर लिया। देखिए ए और बी दो नल हैं और ये भर सकते हैं 24 मिनट और कितने में 30 मिनट। बताओ कटने वाली संख्या क्या लें हम? 120 लीटर की टंकी ले ली। अब पर मिनट वर्क हम देख रहे हैं, 24 का भाग 120 में कितनी बार? 30 का भाग 120 में 4 बार। इन्होंने कहा दोनों को साथ में खोल दिया और 8 मिनट बाद एक को बंद कर दिया, तो दोनों को 8 मिनट तो चला दो। हर मिनट में 5 और 4 कितने लीटर पानी डालेंगे? 9 लीटर। अगर हर मिनट में 9 लीटर और 8 मिनट तक हमने कुछ नहीं किया, इसका मतलब हमने कितना लीटर पानी भरवा लिया? 9 × 72। बोलो क्लियर। अब हम सबसे पहले तो ये देखेंगे ये टंकी कितनी खाली रह गई। टंकी है कितने लीटर की? इसमें से भर गया कितना, बच गया कितना? 28 और 20 48। अब आपने क्या कर दिया, एक को बंद कर दिया। सर ये 5 लीटर आना बंद हो गया। तो अब बताओ हर मिनट में कितना भरेगा? अगर हर मिनट में 4 भरा जाएगा तो 48 बढ़ने में कितने मिनट लगेंगे? तो अगर आपसे कहे कि शेष समय बताओ तब तो कितना आएगा, और कुल समय बताओ तो 12 और 8। क्या पूछा आपसे? शेष टंकी कितने मिनट, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। दो नल एक टंकी को 1 घंटे और 75 मिनट में भर सकते हैं। टंकी को खाली करने के लिए भी एक पाइप लगा हुआ है। तीनों को खोलने पर 50 मिनट में टंकी भर जाती है। अकेला निकासी नल कितने समय में टंकी को खाली कर देगा?
देखिए एक नल ए है, एक नल बी है, दोनों ही भरने वाले नल हैं। 1 घंटा नहीं लिखना है या फिर इसको भी घंटे में लिखना है, तो ये 60 मिनट हो गया और ये कितने मिनट हो गया। दोनों को मिनट में, यूनिट सेम होनी चाहिए, या तो मिनट में ही हो या फिर घंटे में ही हो, इसी प्रकार से लिखना है। अब देखिए यहाँ पर ये समय बताओ। इसके बाद में एक लाइन और दे रखी है, टंकी को खाली करने के लिए नल लगा हुआ है, तो हमने सी मान लिया, ठीक है। जब तीनों को खोलते हैं इसका मतलब ए भी चलेगा, बी भी चलेगा और सी भी चलेगा, तो टंकी कितनी देर में भर जाती है, बढ़ती है, लेकिन थोड़ा टाइम लगा के। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो भरने वाले हैं और ये सी क्या है, खाली करने वाला। ये मैंने दिमाग लगा दिया यहाँ पे और सीधा सीधा ये लिख दिया। बताओ इन सबसे कटने वाली संख्या कितनी हो गई। अब यहां मैं पर मिनट वर्क लिखूंगा। अब बताइए 60 का भाग 300 में कितनी बार, 75 का भाग 300 में कितनी बार, और 50 का भाग 300 में कितनी बार, 6 बार। बोलो क्लियर है क्या। जब ये अकेला चलता है तो कितना बढ़ता है, ये अकेला चलता है तो, तीनों चलते हैं तो बढ़ते हैं या खाली करते हैं, बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं। बस थोड़ा सा टाइम लगा के भर जाएगी। बोलो क्लियर है क्या। अगर कोई नल खुला रह गया और पानी डाला जा रहा है तो थोड़ा टाइम लगा के भर जाएगी। ऐसा भी तो हो सकता है टंकी के अंदर, तो थोड़ा टाइम लगा के भरेगी। तो अब देखिए आपसे कहा गया अकेला निकासी नल इस पूरी टंकी को, बताओ कितने लीटर की टंकी को, 300 लीटर की टंकी को, तो इधर लिख दिया 300 लीटर की टंकी। अब ये हर मिनट में क्या करता है, इसका भाग देना पड़ेगा। अब हर मिनट में ये 5 लीटर बनने का किसका काम है, 4 लीटर बनने का और 6 लीटर बनने का, तीनों का। किसका, तीनों का। तीनों में से ये दोनों कहेंगे कि हम 9 भर देते हैं। अगर हम दोनों को कहीं भी चला दोगे तो 5 में भरूंगा, 4 में भरूंगा, तो हम यहां भी 9 भर रहे होंगे। कितने भर रहे होंगे, 6। कैसे हो गया, तीसरा खाली करने वाला है इसलिए कम हो गया। तो तीसरे ने कितना खाली किया ये पता लग गया हमें। क्यों, क्योंकि भरने वालों ने कितना भरा था। अब जा कितना रहा है, कम कितना गया है। ये सी क्या करता होगा, अगर हर मिनट में खाली करता है तो टंकी कितनी देर में खाली कर देगा। यही हमारा आंसर है। बेहतरीन सवाल, फिर सुनना एक बार दोबारा। सामने देखिए, ए करता है किसी भी पानी की टंकी को भरने में समय लेता है कितना, 60 मिनट। 1 घंटे को 60 मिनट लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि बाकी सब मिनट में था इसलिए मिनट में कर दिया, वरना सबको घंटे में भी लिख सकते हो। अब बताओ 60 मिनट, बी भरता है 75 मिनट और तीनों लग जाते हैं तो 50 मिनट, जिसमें अगले ने यह भी दे दिया कि टंकी में एक नल ऐसा भी है जो क्या करता है, खाली करता है। तो मैंने तीनों को लगा दिया। सबसे कटने वाली संख्या 300 लीटर की टंकी मान ली। 60 का भाग 5 बार, 75 का भाग 4 बार और 50 का भाग 6 बार। जब मैंने देखा कि हर मिनट में 5 बढ़ता है ए, 4 बढ़ता है बी और ये यहां भी लगे हुए हैं, तो 5 और 4 9 तो भर ही रहे होंगे। और हम कह रहे हैं टंकी भर रही है हर मिनट में कितना, 6। तो 9 का 6 हो गया, तो 3 कहां गया, सी ने निकाल दिया। कितनी देर में, हर मिनट में। हर मिनट में 3 निकाला तो 300 निकालने में कितना टाइम लेगा, 100 मिनट। ये हमारा आंसर है, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। पाइप ए भरने वाला पाइप है, बी और सी खाली करने वाले हैं। ए अकेले टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, बी अकेले कितने भाग को, 2/3 भाग को। ए का भी भाग दे रखा है क्या, नहीं। बी अकेले 2/3 भाग को कितनी देर में, 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी को एक साथ खोल दिया जाए तो 40 घंटे में टंकी पूरी तरीके से भर जाएगी। सी नल अकेला कितना भाग, 2/3 भाग कितने घंटे में खाली कर सकता है, ये आपसे पूछा गया। एकदम आसान सवाल है, केवल लाइन टू लाइन सोल्व करते जाओ आप।
देखिए सामने ध्यान दो, ए पाइप भरने वाला है और बी और सी क्या करने वाले हैं, खाली। ए अकेला कितने समय में, 10 में भर सकता है। बी अकेला खाली कर सकता है, तो 2/3 भाग को इधर साइड में मैं बता देता हूं, जैसे मान लो अपन ऊपर लिख देते हैं, 2/3 भाग को अगर कितनी देर में खाली कर सकता है, 20 घंटे में, तो 1/3 को कितने में कर सकता है, 3 से गुणा कर देंगे तो पूरे को खाली कितने में कर सकता है। ऐसे तो हमने क्वेश्चन किए हैं ना वर्क एंड टाइम में, तो वही पैटर्न है हमारा कि बी इसे खाली कर सकता है कितने में, 30 में, पूरे को। फिर कह रहा है यदि सभी को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी पूरी तरह भर जाती है, मतलब ए को भी चलाया जाए, बी को भी चलाया जाए और सी को भी। मुझे ये भी पता है कि ये दोनों माइनस कर रहे हैं और ये क्या कर रहा है, और उस कंडीशन में टंकी भर जाती है कितनी देर में, 40 घंटे में। ये समय है, मैंने इनसे कटने वाली संख्या टंकी मान ली कितने लीटर की। अगर मैं यहां पर आवर वर्क देखूं तो बताओ 10 का भाग 120 में प्लस होगा या माइनस, देखो भरने वाला नल है। अगर 30 का भाग दूं तो 4 क्या होगा, माइनस। अगर 40 का भाग दूं तो 3 क्या होगा, क्यों, क्योंकि भर जाती है 40 घंटे में टंकी क्या होती है, भर जाती है। तो तीनों चलते हैं तो भी बढ़ती है, तीनों चलते हैं तो भी बढ़ती है। और बढ़ने पर हम माइनस लिखेंगे या प्लस, प्लस लिखेंगे। तो अगर तीनों चलते हैं, बढ़ती है अगर 40 घंटे में, तो हर घंटे में कितनी भर रही होगी, 3 भर रही होगी। अब आपसे कहा गया जो अब निकालेंगे, क्या पूछा गया, सी नल को लाओ और 2/3 भाग को खाली कराओ। तो पहले तो नल को पकड़ो, टंकी को, कितने लीटर की, कितना निकालें, 2/3, 3 से काटो 40 और 40 का डबल, तो आपको 80 लीटर ही खाली कराना है, 120 नहीं खाली करवाना। कितना करवाना है, अब सी हर घंटे में कितना खाली करता है वो देखना है। बताओ ए ने कितना भरा, 12, बी ने कितना खाली किया, 4। तो कुल मिला के ये तीसरी जगह जब ये चल रहे होंगे तो ए कितना भर रहा होगा, 12 में से ये कितना खाली करेगा, 4। तो कितना बचा, ए कहेगा 8 तो टंकी में जाना चाहिए, 8 तो टंकी में जाना चाहिए, लेकिन टंकी में गया कितना, इसका मतलब सी ने कितना खाली किया, 5 खाली किया। सी हर घंटे में 5 खाली कर रहा है, तो कुल मिला के कितने, 16 घंटे में ये टंकी खाली मतलब आपको खाली मिलेगी 80 लीटर पानी। बोलो क्लियर, दोबारा समझ लो एक बार ध्यान से। ए बढ़ता है कितने समय में, अरे बोलो कितने में, बी खाली करता है कुल 30 में। वैसे बोला तो 2/3 भाग था 20 में, लेकिन जब सोल्व कर लिया तो कुल 30 में। और तीनों चलते हैं तो बढ़ती है कितने में, तीनों चलते हैं तो बढ़ती है, तो पर आवर वर्क भी भरेगा, हर घंटे में भरेगा, तभी तो भरेगी पूरी, तो यहां भरेगा। तो कुल मिला के इनसे कटने वाली संख्या 120, 10 का भाग 120 में 12 बार, 30 का भाग 120 में और 40 का भाग, ये भरने वाला था इसलिए हर घंटे में भरेगा, ये खाली करने वाला था तो हर घंटे में खाली, और इतने घंटे में भर रही थी तीनों को चलाने पर, तो हर घंटे में भी भरेगी। मैंने देख लिया कि 12 लीटर इसने यहां भी डाला पानी, लेकिन उसमें से बी ने कितना निकाल दिया होगा, इसका मुझे डेफिनेटली पता है। तो मैं ये कहूंगा कि 8 लीटर टैंक में जाना चाहिए था, लेकिन अंतिम रूप से कितना पहुंचा, तो 5 कहां गया, फिर सी ने खाली किया होगा, सी एक नल और है, तो सी ने हर घंटे में अगर 5 किया तो आपसे 120 का 2/3 80 लीटर ही खाली कराना है। कितने घंटे में कर देगा कार्रवाई, 16 घंटे में काम हो जाएगा। नोट करें। नेक्स्ट वन देखिए सामने, ये सवाल, 2 पाइप ए और बी एक भरे हुए टैंक को 10 मिनट और 15 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि पाइप सी खाली टैंक को 12 मिनट में भर सकता है। जब टैंक पूरा भरा होता है तो ए और बी को 4 मिनट के लिए खोला गया,
उसके बाद केवल पाइप ए को बंद कर दिया जाता है और सी को तुरंत खोल दिया जाता है। अब टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? लाइन टू लाइन सोल्व करो और जैसा देता जाए वैसा कार्रवाई करते जाओ, उत्तर आपके सामने होगा। देखो सवाल को समझो। ए नल और बी नल दोनों ही 10 मिनट और 15 मिनट में दोनों क्या कर सकते हैं? तो मैंने 10 लिखा, 15 लिखा और फिर इनके आगे क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। जबकि पाइप सी 12 मिनट में क्या कर सकता है? तो सी के लिए प्लस लगा दिया। और ये मिनट कितने लेता है? टंकी कितने लीटर की मानूं? अगर पर मिनट वर्क देखूं तो 10 का भाग 60 में, 15 का भाग, 12 का भाग, ये मैंने लिख दिया। लेकिन ये दोनों क्या हो रहे हैं और ये क्या हो रहा है? बाद में बात करेंगे, आगे वाली लाइन पढ़ लेते हैं। ये हमारा काम होता है जो हमें करना ही पड़ता है। देखिए सामने, अब देखिए, अब
हमने क्या किया, जब टैंक पूरा भरा होता है, इसका मतलब टैंक भरा हुआ है कितने लीटर का, 60 लीटर टैंक भरा हुआ है पहले से। अब किसको चलाया, ए और बी को चलाने से और भरे हुए में और पानी जाएगा या खाली होगा, खाली होगा। और बताओ ए हर मिनट में कितना और बी हर मिनट में, दोनों को अगर चला दिया तो मैं कहूंगा हर मिनट में 10 लीटर पानी उस भरे हुए टैंक में से खाली होगा। आपने कितने मिनट तक चला दिया, 4 मिनट तक। 1 मिनट में 10 लीटर, तो 4 मिनट में 40 लीटर पानी आपने उसमें खाली कर दिया। तो अगर आपसे अब कोई पूछे 4 मिनट बाद कि टैंक में कितना पानी है, बोला 20 लीटर बचा है। कितना बचा है, 20 लीटर। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि अब इसको खाली कराओ, तब तो 20 और निकाल दो। और अगर आपसे कोई ये कहे कि अब इस टैंक को भरवाओ, तो क्या साहब अभी तो 40 निकलवाया है, 40 फिर डलवा दो। बोलो क्लियर है क्या, 40 हमने निकाल लिया ए और बी से, अब आप वापस भरवाओगे तो 40 फिर से बढ़ना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पे आपसे अब कहा गया कि 4 मिनट तक खोला गया, उसके बाद केवल ए को बंद कर दिया। तो ए कह रहा है भाई साहब अब मैं खाली नहीं करूंगा, अब बी को बोल रहा है कि तू देख लेना। बी कह रहा है मैं तो खाली करूंगा, कितना, 4। लेकिन हमने तुरंत ही साथ किसको खोल दिया, लेकिन सी तो उससे भी ज्यादा बढ़ता है। तो ओवरऑल अब केवल ये दोनों चल रहे हैं, और ये दोनों चलते हैं तो हर मिनट का 1+ निकलता है, हर मिनट में 1 भरा जाएगा। टैंक में भरने के लिए भी जगह कितनी खाली है, 40 लीटर खाली है। आपसे कहा बताओ भरेगा कितनी देर में, तो अगर 40 लीटर खाली है और हर मिनट में 1 भर रहा है तो कितने मिनट में भर देगा, 40 मिनट बाद टंकी फिर से फुल मिल जाएगी आपको। आप गलती क्या कर रहे थे, आप ये कर रहे थे कि आपने ये 40 निकाल दिया, 60 में से 40 घटा रहे हो। क्यों घटा रहे हो, वो तो हमेशा तब घटाते जब ये दोनों भर रहे होते। तो कहा हाँ 40 भर गया, 20 और भरवाना है। 20 कहाँ, 40 तो निकला है, भरा थोड़ी है, 40 क्या हुआ है। अगर आपको फिर से टंकी एकदम खाली करवानी है तब तो 20 निकाल दो, और भरवानी है तो जो 40 निकाला वापस भर दो। तो 40 निकाला, 40 भरवा रहा हूं, और हर मिनट में कितना भरा जा रहा है, हर मिनट में 1, तो 40 भरने में कितने मिनट, टंकी भरी हुई मिलेगी। अगला सवाल आपके लिए ये रहा, पाइप ए और पाइप बी 43.2 मिनट और 108 मिनट में एक टंकी भर सकते हैं। पाइप सी इसे 3 लीटर प्रति मिनट में, ये नहीं है क्या, फिर कौन सा क्वेश्चन है, ये है क्या। तो ये अगला होगा आपके क्वेश्चन का, अगला देखो, अगला भी नहीं है, इनमें भी नहीं है, है? ये है यहां से, ये है आपके,
ये भी वही है सेम। हाँ अच्छा ये बताऊं, अभी जो हमने किया था